दोस्तों हमने पहले दो पार्ट जो ओपन इंटरेस्ट के बनाए थे, उसमें पहले पार्ट में हमने देखा था कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, एक लेमन टर्म्स में हमने ओपन इंटरेस्ट को समझा भी था। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने समझा था कि ओपन इंटरेस्ट को कैसे हम एनालाइज करते हैं ऑन फ्यूचर्स। लेकिन अब इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करते हो ऑप्शन साइड पे। जब ऑप्शंस को हम देखते हैं ना, तो ऑप्शंस को हम देखते हैं तो एक तरफ होती है कॉल्स और एक तरफ होती है पुट्स, और यहाँ पे होता है ओआई। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, ओआई इन लैक्स। अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो तो इसी तरीके से दिखती है। यहाँ पे होता है आपका स्ट्राइक प्राइसेस। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस होती है, यहाँ पे कॉल्स होती है, यहाँ पे पुट्स होती है। अब सपोज करिए अभी निफ्टी चल रही है 26,000। अब 26,000 से नीचे भी कुछ ऑप्शंस होंगे, 26,000 के ऊपर भी कुछ ऑप्शन होंगे। तो सपोज करो 26,100, 26,200, 26,300 और 26,400, और यहाँ पे हम करते हैं 25,900। हालांकि आपको रियल ऑप्शन चेन में 50-50 का डिफरेंस मिलेगा, बट सिर्फ समझाने के लिए मैं 100 पॉइंट्स का डिफरेंस ले रहा हूँ। 25,800, 25,700 और 25,600। तो अब आप यहां देखोगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस है जहां पे आपके ओआई बने होंगे। ये ऊपर के ये आउट ऑफ मनी कॉल्स है तो इन द मनी पुट्स है, ये आपकी इन द मनी कॉल्स है तो आउट ऑफ मनी पुट्स है। अब सपोज करिए कॉल साइड पे 26,300 पे सबसे ज्यादा ओआई बना हुआ है और पुट साइड पे 25,600 पे सबसे ज्यादा ओआई बना हुआ है। हालांकि जब आप ऑप्शन चेन देखोगे तो ये रिवर्स होता है कि ऊपर की तरफ 25,600, 25,400, मतलब जो लोअर प्राइसेस होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं और जो हायर प्राइसेस होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। बट अभी आप सिर्फ एक कंसेप्शनल व्यू समझो कि अगर आपका मार्केट यहाँ पे है, यहाँ का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बना हुआ है कॉल साइड में और यहाँ का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट साइड पे, तो इसका मतलब है दे आर एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब आप बोलोगे सर इस डिसीजन पे आप कैसे पहुंचे कि दिस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट एंड दिस इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो दोस्तों देखिए, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट सिर्फ बायर नहीं बनाता, ओपन इंटरेस्ट सेलर भी बनाता है, और सिर्फ सेलर नहीं बना सकता, देयर हैज टू बी अ बायर आल्सो। तो हम ये कैसे बोलें कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है? क्योंकि यहाँ पे तो बायर सेलर दोनों है, यहाँ पे भी बायर सेलर दोनों है। तो ओपन इंटरेस्ट में अगर सपोज करो यहाँ 25 लाख ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पे भी 30 लाख ओपन इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे इसका मतलब है 25 लाख कॉल्स भी बाय हैं तो 25 लाख कॉल सेल भी है, और यहाँ पे मतलब है कि 25 लाख अगर पुट बाय हैं तो 25 लाख पुट सेल भी है। लेकिन ऑप्शंस में हम ये बोलते हैं कि ऑप्शन मार्केट जो है दैट इज ड्रिवन बाय सेलर, इट इज अ सेलर ड्रिवन मार्केट। यहाँ पे 90% बायर्स का जो पैसा है वो ये 10% सेलर्स ले जाते हैं, बिकॉज सेलर्स आर मोर स्मार्ट, सेलर्स आर मोर एफ्लुएंट और उनके पास जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, और सेलर्स मार्केट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं अपनी तरीके से। तो सपोज करो अगर मैं बोलूं यहाँ पे 25 लाख बायर भी हैं और 25 लाख सेलर भी हैं, बट सेलर्स विल बी प्रोमिनेंट इन द मार्केट। तो अगर आपके कॉल्स के सेलर हैं 26,300 पे, तो इसका मतलब है ये सेलर ट्राई करेंगे मार्केट को कि 26,300 से ऊपर ना जाए, मतलब ये एक रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि अगर 26,300 से ऊपर जाएगी तो ये जो कॉल सेलर्स हैं इनको लॉसेस होंगे। सेम वे अगर 25,600 पे 30 लाख पुट के बायर भी हैं तो 30 लाख पुट के सेलर भी हैं, तो यहां पे ये लोग ये ट्राई करेंगे कि 25,600 से नीचे ना जाए, क्योंकि अगर इससे नीचे जाएगी तो ये जो सेलर्स हैं ये ट्रैप हो जाएंगे। तो दे विल ट्राई टू रिवॉल्व द मार्केट बिटवीन दिस रेंज। तो ये जो रेंज है ये लोअर सपोर्ट आपका, ये हायर रेजिस्टेंस बन गया और ये लोअर सपोर्ट एरिया बन गया। तो ऑप्शन चेन में भी हम यही देखते हैं, और जो लोग स्ट्रैंगल्स बनाते हैं या आयरन कॉन्डोर्स बनाते हैं वो लोग ये ऑप्शन चेन एनालिसिस बहुत करते हैं। अगर आपको किसी स्टॉक में भी ऐसा करना हो तो आप ये कर सकते हो। तो आइए ऑप्शन चेन में अभी निफ्टी देखते हैं कि निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां बन रहा है। ये सेंसिबल की ऑप्शन चेन है, ये हर 3 मिनट में रिफ्रेश होती है। तो आप ये देखोगे ये स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ये कॉल साइड है, ये आपकी पुट साइड है। तो अगर हम आपकी कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखें, ये अभी कौन सी एक्सपायरी है, अगर हम एक्सपायरी देखते हैं तो दिस एक्सपायरी इज आई थिंक 25 नवंबर की, जो कि ट्यूसडे को है। तो चलिए इसी की देखते हैं कि कहां पे जाके आपका रेजिस्टेंस और कहां जाके आपका सपोर्ट बन रहा है। 26,200 पे हाईएस्ट ओआई है और 26,100 और मेरे हिसाब से 26,000 पे पुट का ओआई सबसे ज्यादा है, और आपका 26,200 पे कॉल का ओआई सबसे ज्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं, आप सीधा सीधा ये जो ग्राफ है ये देख सकते हो
ये सबसे ज्यादा जो ग्रीन कलर में है ये पुट का ओआई है, तो मतलब 26,000 इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। और अगर आप कॉल का ओआई देखते हो तो यहां पे 26,200 इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। अभी बहुत क्लोज रेंज है, तो आप सेकंड भी देख सकते हो। तो सेकंड ये है और आपका सेकंड हाईएस्ट ये है, तो मतलब 26,500 इज एक्टिंग एज अ नियर टर्म रेजिस्टेंस एंड 25,900 इज एक्टिंग एज अ नियर टर्म सपोर्ट। तो जो लोग स्ट्रैंगल्स बनाते हैं वो क्या कर सकते हैं, 25,900 की पुट सेल कर सकते हैं और 26,500 की कॉल सेल कर सकते हैं और उसको ऊपर नीचे से हेज कर सकते हैं। अब ये कैसे बनता है ये कोई सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इट इज अ आयरन कॉन्डोर, बट मेजरली मैंने ये बताया है कि कैसे आप ऑप्शन चेन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ऑप्शन चेन में हम कैसे देखते हैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहे हैं। देखो कई बार क्या होता है, अभी जैसे सपोर्ट 26,000 का सपोर्ट आपको दिख रहा है और रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 26,200 का, लेकिन कई बार क्या होता है 26,200 वाली कॉल पे ओआई कम होने लग जाता है और 26,400 मान लो या 26,500 पे ओआई बढ़ने लग जाए। यहां का ओआई बढ़ने लग जाए, 26,500 का ओआई बढ़ने लग जाए और 26,200 का कम होने लग जाए, इसका मतलब रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और सेम वे पुट का जो सपोर्ट एरिया है वो भी ऐसे ही ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है, इसका मतलब है मार्केट अपना जो रेंज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही है। सेम वे नीचे हो सकता है, अभी कॉल का ओआई सबसे ज्यादा यहां था लेकिन अब वहां घटने लगा है और नीचे की तरफ ओआई हो गया है, तो वहां पे आप नीचे जाओगे तो इसका मतलब मार्केट का रेंज नीचे आ रहा है। और कई बार क्या होता है, कॉल का ओआई ऊपर बढ़ने लग जाता है, कॉल का ओआई ऊपर शिफ्ट होने लग जाता है ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइसेस पे, और पुट का ओआई नीचे शिफ्ट होने लग जाता है नीचे वाले स्ट्राइक प्राइसेस पे। इसका मतलब मार्केट रेंज बाउंड, मार्केट का रेंज बढ़ रहा है। तो अगर आपका ये जो ओपन इंटरेस्ट रेंज है ये ऊपर बढ़ने लग जाए तो इट मींस बुलिशनेस है, अगर ये नीचे जाने लग जाए तो इसका मतलब बियरिशनेस है। इसको यहां से समझना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, तो हम कहां से समझ सकते हैं इसको हम, अगर आप सेंसिबल यूज करते हो तो एनालाइज में जाके ओपन इंटरेस्ट यहां पे है, तो ओपन इंटरेस्ट यहां पे बार फॉर्म्स में आ जाता है। तो अगर आप यहां जाके देखते हो तो ये देखिए यहां पे इसने क्या दिखाया है, ये देखिए यहां पे इसने ये जो आपको बार दिख रहे हैं, ग्रीन कलर बार एंड रेड कलर बार, तो 26,200 पे सबसे ज्यादा रेड मतलब कॉल का ओआई सबसे ज्यादा है और 26,100 पे पुट का ओआई सबसे ज्यादा है। ये अभी 25 नवंबर की है। अब ऐसे करके आप यहाँ पे ओवरऑल देख सकते हो कि 16 दिसंबर तक हमें मार्केट का क्या रुख दिख रहा है, तो मोटा मोटी आपको सेम ही दिख रहा है। अगर मैं ये सारा कैंसिल कर दूं और सिर्फ देखूं ये 9 दिसंबर, तो 9 दिसंबर और 16 दिसंबर को हम देखें तो मुझे मार्केट में बियरिशनेस ज्यादा दिख रही है, क्योंकि 26,200 से ऊपर जाती हुई नहीं दिख रही दिसंबर में। 26,200 की कॉल का बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, वो आज के दिन है, ये चेंज हो सकता है, ये हर 3 मिनट में चेंज होता है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई तो एकदम से ये हरे वाले जो बार्स हैं वो बढ़ने लग सकते हैं, बट आप यहाँ से थोड़ा सा मार्केट को एनालाइज कर सकते हो। अब इसकी डीप एनालिसिस कैसे होती है और इसके बेसिस पे कैसे ट्रेड ले सकते हो और इसके बेसिस पे कैसे आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, ये हम अपने क्लासरूम प्रोग्राम्स में सिखाते हैं, ये हम अपने लाइव ट्रेडिंग डेस्क में सिखाते हैं। और हम इसमें आपको रियल ट्रेड नहीं करने बोलते, यहाँ पे हम आपको ड्राफ्ट्स में आपको पेपर ट्रेडिंग करवाते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके और ओआई को आप अच्छे से समझ सको। मैं मान सकता हूं कि दिस इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट दोस्तों इसी को आप अगर रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे एनालाइज करोगे तो यहां से आप डेफिनेटली एक अच्छी एनालिसिस निकाल सकते हो। तो ये था ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस में हमारा पूरा सीरीज, इसको आप जरूर देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार देखिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए और हमारे कोर्सेज के बारे में इंक्वायरी करिए। बुल्स एंड ब्रेन्स ट्रेडिंग अकेडमी इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, टू सर्व यू एंड टू मेक यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर।